तो भाई मेरी लास्ट वीडियो थोड़ी सी रुइन हो गई सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से। तो अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो भाई, प्रॉपर देख लेना, ठीक है। सिर्फ कैमरा एंगल थोड़ा सा अजीब आ गया एंड बाकी देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं तो कह रहा हूँ फ़ोन साइड में रख दो, बस मेरी बातें सुन लो एक बार। सो ओके, लुक्स मैक्सिंग इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब तुम्हारा अट्रैक्टिव होना या ना होना तुम्हें पता भी नहीं लगता। बहुत बेसिक बेस है एंड काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम मॉडल बन सकते हैं या कुछ बन सकते हैं, या कैसे पता करें कि हमारे फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। वो चीज़ तुम्हारी पता सिर्फ एक ही चीज़ से लग सकती है, जो मैं तुम्हें साइंस बताने वाला हूँ उस वीडियो में 5। आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाई है। बहुत बेसिक से कुछ साइंस बता दूंगा, अगर तुम्हारे पास ये है ना तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मॉडल फीचर्स हैं। एंड भाई तुम किसी एजेंसी में जाके ट्राई करो एंड तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि तुम लाइक बन जाओ। सुपर मॉडल शायद कभी तुम ना बन पाओ, बट कमर्शियल मॉडलिंग तुम कर सकते हो, कहीं ना कहीं रन वेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास 5 साइन भी है तो। एंड उसमें भी लाइक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है ब्रो। अगर तुम्हें एक शो भी मिल गया तो कहीं ना कहीं 7-8 हज़ार तुम्हें मिल जाते हैं सिर्फ एक वॉक के। आई फील अगर वैसे मैटर करता है कि आप कितने बड़े मॉडल हो और किस जगह पे जा रहे हो, किस चीज़ की रनवे कर रहे हो, कितनी बड़ी कंपनी वो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ बंदों के फेशियल फीचर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि उनको फिर बाकी चीज़ों पे काम करना ही नहीं पड़ता, जिसको हम फेशियल हार्मनी भी कह देते हैं, जो तुम उनके फेस को इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल दिखाती है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गॉडली लेवल अट्रैक्टिव। PSLs कहते हैं जिनको हम। सो उस लेवल की हार्मनी को अचीव करना इज़ वेरी हार्ड। लाइक मैं भी नहीं कर पाया ऑफ कोर्स, एंड मैं तो खैर अभी अपनी टीनेज में हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद बड़े होते होते हो जाए। बट तुम कुछ बेसिक एक्सरसाइज और कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हें वो अचीव हो जाए। फर्स्ट थिंग इज़ जॉ लाइन का जो आपका मैसेटर मसल्स है ना साइड वाले, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा देता हूँ। एंड वो अगर तुम अपनी नोटिस करो ढंग से तो वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे हार्ड होंगे और बहुत ज़्यादा मतलब आगे को निकले हुए होंगे, राउंड शेप्ड होंगे बहुत ज़्यादा। स्क्वायर क्यूबिटल फॉर्म होती है ना, वहाँ पे निकले हुए होंगे बहुत ज़्यादा, जो कि तुम्हारे हॉलो चीक्स की क्रिएट करने का एक विजन देते हैं, फेक विजन। तो होता क्या है, तुम्हारे चीक बोन्स और तुम्हारे मैसेटर मसल्स जब दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो तुम्हारी बीच की स्किन जो है वो अंदर हो जाती है। मतलब अंदर वो नहीं होती एक्चुअली, जो बाकी दो चीज़ें हैं वो पॉप हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, वो जो स्किन होती है बीच की वो अंदर लगती है, जिस वजह से तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। एंड ये एक मॉडल्स का बहुत कॉमन फीचर है, ये तुम्हें हर मॉडल में दिख जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इंडियन मॉडल्स में भी बहुत ज़्यादा दिखेगा ये। लाइक डॉक्टर मनु बोरा हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तुम्हें इंडियन मॉडल्स में एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, उनकी हाइट 6 फीट अबव होगी। दूसरी चीज़ हो गई उनकी ये वाला फीचर ज़रूर होगा, उनके हॉलो चीक्स और मैसेटर मसल्स बहुत प्यारे होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने वही बता दिया, हाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी हाइट 6 से कम है, आई डोंट थिंक सो आप रनवे मॉडलिंग कर सकते हो। कमर्शियल मॉडलिंग में जा सकते हो आप 5'9" या 5'8" से ऊपर ही, बट आप रनवे मॉडलिंग नहीं कर सकते इफ़ यू आर बिलो देन 6। मैं भी 5'10" हूँ अभी, तो नो चांस। अब ये तो चीज़ें हो गई, अब इन दोनों को डेवलप कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर आपके मैसेटर मसल्स को आपको डेवलप करना है, इट्स प्रीटी सिंपल। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें हार्ड फूड्स च्यू करने। एंड मैं तुम्हें बताऊँ, काफ़ी लोग तुम्हें बोलते होंगे कि भाई हार्ड फूड्स को च्यू करो। मैं तुम्हें बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बस अपनी जॉ वाले पार्ट को ना मतलब रेस्ट पोजीशन पे बहुत रेयर डालो। तुम्हारे बस सोते टाइम रेस्ट होना चाहिए, उससे पहले तुम उसको यूज़ में रखो। उससे क्या होगा, उस मसल को ये आदत पड़ जाएगी कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। क्योंकि अगर हम अपने प्राइमरी टाइम में जाएँ, उस टाइम भी क्या होता था, उस टाइम भी यही होता था कि जो हमारा ये वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता था। मीट ये सब फाड़ते थे लिटर अपने दांतों से, और उसको फिर च्यू करने में 5-5, 10-10 मिनट लग जाते थे सिर्फ एक पीस को। तो इसलिए उसको आदत थी, उसको हैबिट थी। तुम च्युइंगम से च्यू कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, बट अगर तुम नॉर्मल उसको हिलाते भी रहोगे ना अपनी जॉ को, सिर्फ नॉर्मल च्युइंग एक्सरसाइज करते रहोगे, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लाइक आई सीन इट। एंड चीक बोन्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम थंब पुलिंग मत ही करना, फालतू की चीज़ है, वेस्ट ऑफ टाइम। म्यूइंग कर सकते हो बस नॉर्मली। एंड चीक बोन्स की तो यार फिर एट द एंड तुम सर्जरी पे ही आ सकते हो। चीक बोन्स ऐसी चीज़ है जिसको तुम नहीं छेड़ो तो बढ़िया है, क्योंकि अगर तुमने इसको ज़्यादा छेड़ा मचाई लाइक एक्सटर्नल पार्ट, तो शायद या तो तुम्हारे फेस पे कुछ भी ना हो या फिर तुम्हारा फेस ख़राब हो जाए। एंड अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। थंब पुलिंग हो, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, इनसे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा फेस असिमेट्रिक हो सकता है, जो कि तुम्हारी बिल्कुल भी अट्रैक्टिवनेस को अच्छा नहीं करता। बात रही हाइट की, तो हाइट को बढ़ाने का तो वे मैं खुद आज तक नहीं ढूंढ पाया। हाइट को बढ़ाने का वे बस यही है, तुम्हारी जेनेटिक्स में जितनी भी है उतनी अचीव हो जाएगी। बाकी अगर तुम्हारी उतनी भी नहीं हो पा रही, लाइक तुम्हारे डैड 6 थे और तुम 5'10" ही रह गए अभी तक 17-18 की एज में भी, तो ब्रो अपनी डाइट पे फोकस करो सबसे ज़्यादा। लाइक तुम्हारे बहुत तगड़े हुए हैं जेनेटिक्स एंड तुम आराम से रीच कर सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भाई ब्रो मेरे डैड 6 थे, मेरी मॉम 5'3" थी, मैं 5'7" या 5'8" रह गया। नहीं ब्रो, अगर तुम्हारे डैड 6 थे ना, तुम जेन्युइनली रीच कर सकते हो 6, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एटलीस्ट अपने डैड जितने तो तुम कभी भी रीच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तुम्हारी मॉम 5 फीट ही क्यों ना हो, तुम कर सकते हो अपने डैड जितनी रीच, अगर तुम ढंग से प्रॉपर डाइट पे ध्यान दोगे एंड प्रॉपर स्लीप लोगे। यही दो चीज़ें हैं भाई। फालतू का मैं वो नहीं बोलूँगा लटको ये करो वो का, कुछ ना होता भाई उससे। मेरा दोस्त 1 साल से लटक रहा है भाई, उसकी हाइट 1 इंच नहीं बढ़ी।
कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई इस चीज़ का। तुम बस अपनी डाइट पे फोकस करो एंड रेस्ट प्रॉपर लो भाई। रात को फ़ोन चलाना बंद कर दो भाई, तुम्हारी फ़ायदे की बात है। लास्ट चीज़ बताऊंगा भाई, थिक नेक होती है। लाइक कुछ लोगों की होती है थिक नेक बहुत ज़्यादा, उनकी नेक अलग ही पता लगती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा वाइड नेक होती है। एंड मतलब 4 बंदों में भी जब वो बंदा चलता है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है, बहुत तगड़ा लगता है। एंड अगर तुम्हारे पास ये है तो ब्रो यू आर गॉडली इनसेन एज अ मैन। लड़कियों के ना हो भाई, लड़कियों पे तो नैरो नेक ही सही लगती है, लड़कों पे सही लगती है थिक नेक बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे भी नहीं है सैडली, मेरे जेनेटिक्स में जिस नहीं है। सो अगर तुम्हारे पास थिक नेक है तुम बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं कर सकते हो अपना स्कोर। एंड अगर तुम मॉडलिंग ना भी करते हो कल को तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस में 1-2 पॉइंट तो ऐसे ही ऐड हो जाता है सिर्फ तुम्हारी नेक की वजह से। अगर तुम्हारी थिक नेक और हैवी नेक है तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लोगों को। जिन के बाद आ जाते हैं भाई ब्रॉड शोल्डर्स। थैंकफुली मेरे शोल्डर्स इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो अजीब लगे। मैं जब खड़ा होता हूँ, मैं तुम्हें एक अपनी शोल्डर्स की फ़ोटो दिखाया था, अभी तो मैं बेंड हो रखा हूँ बिकॉज मैं कैमरा एंगल में आऊँगा नहीं, वरना तो अगर मैं बेंड ना हूँ ना एंड सीधा खड़ा रहूँ तो मेरे शोल्डर्स काफ़ी ठीक ठाक लग जाते हैं। एंड काफ़ी ठीक है, मतलब मेरे शोल्डर्स, मेरा जो बोन वाला पार्ट है ना ऊपर का, वो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर तुम्हारा इससे भी अच्छा है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। एज अ मैन ब्रॉड शोल्डर्स बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ब्रॉड शोल्डर्स हो गए, एब्स हो गए, जितनी भी ये सब चीज़ें तुमने काफ़ी देखा भी होगा एंड सुना भी होगा, बट ये चीज़ें जेन्युइनली बहुत मैटर करती हैं। इसको बड़ा अच्छा करने का क्या तरीका है भाई, शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर लो, उससे थोड़ा साइड में जो यहाँ पे राउंड शेप्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं साइड से। लेटरल रेजेस, साइड रेजेस, ये सब तुम करो शोल्डर की एक्सरसाइजेस। कम वेट से स्टार्ट करना वरना इंजरी हो जाएगी। लाइक मेरे एल्बो पे इंजरी हो गई बहुत ज़्यादा। एल्बो मैंने कितने अराउंड 250 पुशअप्स मार लिए थे 3 सेट्स में। हाँ 3 सेट्स में 250, 70 अराउंड मारता था मैं एक में। तो हुआ क्या, यही वाली प्रॉब्लम हो गई एंड उसके बाद एल्बो में इंजरी हो गई मेरे, मैं रेस्लिंग से कर नहीं पाया। सो यही प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे तो मैं बच के रहना भाई। इंजरी से तो जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, बहुत ही ढंग से करो, पहले वार्म अप ज़रूर करो किसी भी एक्सरसाइज से पहले। मैं तुम्हें अपनी सीखते रहा हूँ बिकॉज मेरी भी इंजरी हो रखी है। लास्ट चीज़ तो मैं बताऊंगा एंड ये बहुत क्रूशल चीज़ है इंडिया में, इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम इंडियन हो तो भाई तुम जाओ भाई, तुम मॉडलिंग में जाओ, तुम क्यों बैठे हुए हो अपने घर में, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी जाओ। लाइक ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, मैंने काफ़ी लोगों से सुनी भी है भाई, वो पागल हो जाते हैं इस चीज़ के पीछे जब भी बात आती है। द किंग ऑफ लुक्स मैक्सिंग ऑफ कोर्स इट इज़ नोज़। अगर तुम्हारी नोज़ स्लिम है, तुम्हारी नोज़ बहुत ज़्यादा फैली नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गंदी सी नहीं है, अजीब नहीं लगती, ब्रो यू आर इनसेन। मतलब बहुत रेयर चांसेस है इंडिया में अगर तुम्हारी नोज़ स्लिम एंड शार्प है, बहुत रेयर चांसेस है इंडिया में, बहुत कम लोगों की ऐसी है। या तो उनकी बिल्कुल ही पतली है या तो उनकी बहुत ही मोटी है, किसी की नॉर्मल नोज़ है ही नहीं स्लिम शार्प जो जेन्युइन मॉडल्स की होती है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल मैं मनु बोरा देना चाहूँगा। उसकी जॉ पार्ट, उसका नोज़, उसकी ये सब पार्ट बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। इसका एग्जांपल चीको भी हो सकता है। मतलब बाहर के तो काफ़ी लोग हैं, इंडिया में बहुत रेयर होते हैं ऐसे। एंड इंडिया में अगर तुम्हारे पास स्लिम नोज़ ही है ना सिर्फ और हंटर आइज़ है, तुम वैसे ही मॉडलिंग कर सकते हो भाई, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंसल टिल्ट की आइज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी झुकी हुई आँखें हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं, बहुत अजीब लगती हैं, वो किसी को देखने का मन भी नहीं करता। मैं भाई किसी को बुरा नहीं बोल रहा, अगर किसी की है तो भाई इम्प्रूव इट, या तो रोते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, बट दैट्स ट्रू भाई, किसी का देखने का मन नहीं करता वैसी आइज़। एंड सबको थोड़ी सी वैसी तगड़ी आइज़ चाहिए, एकदम मैस्कुलिन आइज़, सायरन आइज़, या जो भी तुम्हारा मन करे बोलो। बट यही थी आज की वीडियो में, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।